मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? इंडी गठबंधन के आचरण की उच्छृंखलता और उद्दंडता तो हम सब देख ही रहे थे। अब उनसे जुड़े हुए लोगों की अपराध में संलिप्तता भी पूरा देश देख रहा है। और यहां सिर्फ अपराध की संलिप्तता नहीं है, बल्कि अपराध करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत और उसके बाद उसे संरक्षण देने की इंडी गठबंधन के दलों की सियासत, यह भी बड़े दुखी और भारी मन से यह देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा। और उसके ऊपर हमने यह देखा कि संवेदनशीलता तो छोड़िए, किस निर्लज्जता के साथ उसके ऊपर राजनीति की गई। उसके बाद आपने देखा कि कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है। और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को
जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पे नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ। यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि यह समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने यह लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। दूसरी, उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई। और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? वाई इमीडिएटली द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द कंट्री?